चंद्रा देवी के अपूर्व अनुभव। श्री राम कृष्ण। मेरी माता मानो सरलता की मूर्ति थी। संसार की मामूली मामूली बातें भी वे नहीं समझती थी। उन्हें पैसा गिनना तक नहीं आता था। कौन सी बात दूसरों को बतानी चाहिए और कौन सी नहीं, यह भी वे नहीं जानती थी। इसलिए लोग उन्हें भोली कहा करते थे। जगत उद्धारक महापुरुषों के जन्म के समय उनके माता पिता को अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव तथा दिव्य दर्शन हुआ करते हैं। यह बात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध पाई जाती है। भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, ईसा, बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि जिन अवतारी पुरुषों की संसार आज भी पूजा कर रहा है, उनमें से प्रत्येक के माता पिता के संबंध में उक्त बातें ग्रंथों में वर्णित हैं। उच्च प्रकृति संपन्न माता पिता से ही उदार चरित्र वाले पुरुषों की उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा जैसे महापुरुषों के माता पिता विशेष सद्गुण संपन्न रहे होंगे। फिर यह बात भी माननी पड़ती है कि इन महापुरुषों के जन्म काल में इनके माता पिता के मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा बहुत उच्च भूमि में अवस्थित रहे होंगे और एतदर्थ उन्हें उस समय अनेक दिव्य दर्शन तथा अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे। पुराणोक्त बातें युक्ति संगत होने पर भी उन पर संशयी मन का पूर्ण विश्वास नहीं होता। इसका कारण यह है कि अपने स्वयं अनुभव किए हुए विषयों पर ही मनुष्य विश्वास करता है और इसीलिए अपरोक्षानुभूति होने के पहले ईश्वर, आत्मा, मुक्ति, परलोक आदि इंद्रियातीत विषयों पर उसका पूर्ण विश्वास कभी नहीं होता। इतना होते हुए भी किसी बात के अलौकिक या असाधारण होने के कारण ही निरपेक्ष विचारवान पुरुष उसे त्याज्य नहीं मानते, वरन उस विषय के दोनों पक्षों का विचार करके सत्यासत्य का निर्णय करते हैं। हमारे चरित्र नायक के जन्म के समय उनके माता पिता को अनेक दिव्य दर्शन और अनुभव हुए थे। ये बातें ऐसे लोगों से सुनी गई हैं जिन पर अविश्वास करना असंभव है, इसलिए ये बातें यथावत रख दी गई हैं। खुदीराम से संबंधित इस प्रकार की कुछ बातें गत अध्याय में बताई गई हैं। अब चंद्रा देवी से संबंधित इस विषय की बातों का उल्लेख किया जा रहा है। खुदीराम को गया से लौटने के कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया। मानवी चंद्रा अब यथार्थतः देवी के समान प्रतीत होने लगी। उनका हृदय प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से पूर्ण हो गया तथा उनका मन इस वासनामय संसार की झंझटों से निकलकर सदा उच्च अवस्था में रहने लगा। उन्हें अपनी गृहस्थी की अपेक्षा आसपास के गरीब लोगों की गृहस्थी की चिंता अधिक रहती। अपने घर के कार्य करते करते बीच में ही वे अपनी पड़ोसिनों के यहाँ जाकर उनकी आवश्यकताओं के विषय में पूछा करती और अपने घर से आवश्यक वस्तुएं ले जाकर उन्हें दे आया करती। घर के सब लोगों के खा पी लेने के बाद तीसरे प्रहर में स्वयं भोजन के लिए बैठने से पहले वे पुनः एक बार पड़ोस के घरों में जाकर देख आती कि उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं। यदि किसी दिन कोई बिना खाए रहता तो उसे वे बड़े आनंद से अपने घर ले जाकर अपने हिस्से का भोजन दे देती तथा स्वयं थोड़े से जलपान पर ही वह दिन बिता देती। पड़ोस के बच्चे चंद्रा देवी को अपने ही बच्चों के समान मालूम होते थे। खुदीराम को ऐसा दिखने लगा कि उनकी पत्नी के हृदय का वात्सल्य भाव अब देवी देवताओं की ओर भी प्रवृत्त हो रहा है। अब श्री रामचंद्र जी को भी वे अपने पुत्र जैसे देखने लगी। इतने दिन तक तो देवताओं की पूजा के समय उनका हृदय श्रद्धायुक्त भय से पूर्ण रहा करता था, पर अब इस पुत्र प्रेम के सामने भय न मालूम कहाँ भाग गया। उनके मन में अब देवताओं का भय नहीं रहा,
संकोच नहीं रहा और उनसे छिपाने लायक कोई बात नहीं रही। उनसे मांगने लायक भी कोई विषय नहीं रहा। हाँ, एक बात अवश्य हुई, देवताओं पर प्राणाधिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के लिए प्राणों तक की आहुति देने की इच्छा तथा उनकी संगति सदैव प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा से उनका हृदय पूर्ण रहने लगा। खुदीराम को शीघ्र ही अनुभव होने लगा कि इस प्रकार की निसंकोच देव भक्ति और भगवान पर ही अपना सब भार सौंपने के कारण परम उल्लास उत्पन्न होकर उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत उदार हो गया है। वह सभी पर एक समान विश्वास करने लगी हैं तथा सभी को अपना आत्मीय समझने लगी है। सरल स्वभाव वाली चंद्रा देवी कोई भी बात या विचार अपने पति से कभी गुप्त नहीं रखती थी। अपनी बराबरी की स्त्रियों से ही बातें करते समय वे अपने मन की सारी बात प्रकट कर दिया करती, तब पति के विषय में कहना ही क्या। खुदीराम के गया चले जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में घर में जो कुछ हुआ वह सब चंद्रा देवी उन्हें जब तब बताने लगी। इसी तरह एक दिन उन्होंने खुदीराम से कहा, तुम गया गए थे तब एक रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न दिखा जिसमें एक दिव्य पुरुष मेरी शैया पर सोया हुआ था। मैंने ऐसा रूप कहीं नहीं देखा था। इतने में मेरी नींद खुल गई और देखती हूं तो वह पुरुष अभी भी शैया पर है। देखकर मुझे बड़ा डर लगा। कोई दुष्ट व्यक्ति मौका साध कर घर में प्रवेश कर गया होगा, ऐसा सोचकर मैंने दिया जलाया। पर दिया जलाकर देखती हूं तो कहीं कुछ नहीं। किवाड़ ज्यों के त्यों, कुंडी भी लगी हुई थी। इसके बाद रात भर डर के मारे नींद नहीं आई। सवेरा होते ही मैंने धनी लुहारिन और धर्मदास लाहा की बेटी प्रसन्न को बुलवाया और उन्हें रात की बात बताकर पूछा, क्यों, तुम्हारे विचार में यह घटना कैसी मालूम पड़ती है? क्या सचमुच मेरे घर में कोई घुसा होगा? परंतु मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। हाँ, मधुयोगी से उस दिन कुछ कहा सुनी हो गई थी, पर उतने पर से क्या वहां द्वेष रखकर मेरे घर में घुसा होगा? उन दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई और कहने लगी, तू बुढ़ापे में पागल हो चली है। स्वप्न देखकर ऐसे डरने की कौन सी बात है? दूसरे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? गांव भर में तेरे विषय में बदनामी फैल जाएगी। अब जरा इतनी होशियारी कर कि यह बात पुनः किसी से न कहे। उनकी बातें सुनकर मुझे विश्वास हुआ कि वह स्वप्न ही था और मैंने यह बात किसी से न कहने का निश्चय कर लिया। और एक दिन धनी के साथ बातें करती हुई मैं अपने घर के सामने के शिव मंदिर के आगे खड़ी थी। इतने में ऐसा दिखा कि महादेव के शरीर से एक दिव्य ज्योति बाहर निकलकर सारे मंदिर भर में फैल गई है और वायु के समान तरंगाकार होकर मेरी ओर वेग से चली आ रही है। आश्चर्यचकित होकर मैं उसे धनी को दिखा ही रही थी कि वह ज्योति मेरे पास आई और मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई। भय और विस्मय से मैं एकदम मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। धनी ने सिर पर पानी छिड़ककर मुझे सचेत किया। फिर मैंने उसे सब बातें बतलाईं। उसे भी बड़ा अचंभा हुआ और वह बोली, तुझे वात हो गया है। पर उस दिन से मुझे मालूम होता है कि वह ज्योति मेरे उदर में समा गई है और मुझ में गर्भ संचार हो गया है। यह बात मैंने धनी और प्रसन्न को बताई तो उन्होंने मुझे पागल, मूर्ख आदि एक दो नहीं सैकड़ों अपशब्द कहे और तुझे भ्रम के सिवा और कुछ नहीं हुआ है, तुझे वायु गुल्म हो गया है आदि कहकर चेताया कि यह बात किसी से मत कहना। उनकी बातें छोड़ो, तुम क्या समझते हो? मुझे वायु रोग हो गया है या मुझ पर देवता की कृपा हुई है? मुझे तो अभी तक यही मालूम होता है कि मेरे उदर में गर्भ संचार हो गया है। खुदीराम ने सारी बातें सुन ली। उन्हें भी अपने स्वप्न का स्मरण हुआ
फिर उन्होंने अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाया। यह रोग नहीं है, तुम पर देवता की कृपा हुई है, परंतु इसके बाद यदि तुम्हें इस तरह का कुछ दिखे तो मेरे सिवाय किसी दूसरे से कुछ नहीं बताना। श्री रघुवीर कृपा करके जो भी दिखाएं उससे कल्याण ही होगा, यह ध्यान रखना। गया में रहते समय मुझे भी भगवान ने दिखाया था कि हमें शीघ्र ही पुत्रमुख देखना पड़ेगा। इस आश्वासन से चंद्रा देवी निश्चिंत हो गई। इसके बाद 3-4 मास बीत गए और सभी को दिखने लगा कि खुदीराम की पत्नी 45 वर्ष की अवस्था में सचमुच पुनः गर्भवती हुई है। गर्भिणी स्त्रियों का रूप लावण्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। चंद्रा देवी का भी वैसा ही हुआ। उनकी धनी आदि पड़ोसी ने कहने लगी कि इस बार चंद्रा देवी के शरीर में असामान्य तेज बढ़ गया है। कोई कोई स्त्रियां तो कहने लगी, बुढ़ापे में गर्भवती होकर शरीर में इतना तेज आना यह अच्छा लक्षण नहीं है। मालूम होता है कि प्रसूत होते समय ये मर जाएगी। गर्भावस्था में चंद्रा देवी को और अधिक दिव्य दर्शन तथा अनुभव होने लगे। उन्हें प्रायः प्रतिदिन ही देवी देवताओं के दर्शन होते थे। कभी उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि उन देवताओं के शरीर की सुगंध घर भर में फैल गई है। कभी मालूम होता कि देवता उनसे बोल रहे हैं। देवी देवताओं पर उनका संतानवत प्रेम इस समय बहुत बढ़ गया था। उन्हें जो कुछ दिखता या सुन पड़ता उसे वे अपने पति से कहती और पूछती, मुझे ऐसा क्यों होता है? खुदीराम उन्हें तरह तरह से समझाते और कहते कि शंका की कोई बात नहीं है। इस तरह रोज होने लगा। एक दिन चंद्रा देवी भयभीत होकर अपने पति से बोली, शिव मंदिर की ज्योति के दर्शन के समय से बीच बीच में मुझे इतने देव देवियों के दर्शन होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। इनमें से कितने देवताओं को तो मैंने कभी चित्र में भी नहीं देखा है। आज ही दोपहर की बात है, ऐसा दिखा कि कोई एक देवता हंस पर बैठकर आ रहा है। उसे देखकर मुझे डर लगा, पर धूप से उसका मुंह लाल हो गया था। यह देख मुझे दया आ गई और मैं उसे पुकारकर बोली, अरे हंस पर बैठने वाले देवता, धूप से तेरा मुंह कितना कुम्हला गया है। घर में कुछ पानी में भिगोया हुआ भात है, ला दूं? उसे खाकर थोड़ा शांत हो जा। यह सुनकर वह हंसा और अकस्मात वायु में मिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं, कितने देवताओं की बातें बताऊं। ये देवता मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखाई देते हैं ऐसा नहीं, किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य रूप लेकर आते हैं और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह के ये रूप भला मुझे क्यों दिखते हैं? मुझे कुछ रोग तो नहीं हो गया है? प्रेत बाधा तो नहीं हुई है? खुदीराम ने पुनः अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको सांत्वना दी और समझाया कि तुम्हारे उदर में बसने वाले महापुरुष के पवित्र स्पर्श से ही तुम्हें ये सब रूप दिख रहे हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगे और यहाँ गरीब ब्राह्मण दंपति ईश्वर पर सारा भार सौंपकर पुत्र रूप में अपने यहाँ जन्म लेने वाले भगवान के आगमन की उत्सुक चित्त से प्रतीक्षा करता हुआ दिन बिताने लगा। श्री राम कृष्ण का जन्म। श्री राम कृष्ण। मेरे पिता गया गए हुए थे। वहां श्री रघुवर जी ने स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। शरद, हेमंत और शिशिर बीत गए। ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ। शीत और ग्रीष्म ऋतुओं का सुखप्रद सम्मिश्रण मधुमय फाल्गुन मास समस्त स्थावर जंगम संसार में नवीन प्राणों का संचार कर रहा था। उस मास के 6 दिन बीत चुके थे। सभी प्राणियों में विशेष आनंद और उल्लास दिखाई दे रहा था। शास्त्रों का कथन है
कि ब्रह्मानंद के केवल एक कण से सारे पदार्थ सरस हुए हैं। इस दिव्य उज्जवल आनंद कण की मात्रा कुछ अधिक हो जाने के कारण ही शायद संसार में इतना उल्लास उत्पन्न हो गया हो। श्री रघुवर जी के भोग के लिए रसोई बनाते समय आसन्न प्रसवा चंद्रा देवी का मन आज दिव्य उत्साह से पूर्ण हो रहा था, पर शरीर में बहुत थकावट आ गई थी। अचानक उनके मन में विचार आया, यदि मैं इसी क्षण प्रसूत हो गई तो श्री रघुवर जी के भोग का क्या होगा? घर में दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने खुदीराम से अपना यह भय प्रकट किया, पर उन्होंने कहा, डरो नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिन महापुरुष का आगमन तुम्हारे उदर में हुआ है, वे कभी इस प्रकार श्री रघुवर जी की पूजा सेवा में विघ्न डालते हुए संसार में प्रवेश नहीं करेंगे। अतः आज की चिंता मत करो, कल से मैं इसका दूसरा प्रबंध करूंगा। और धनी को तो आज से ही यही सोने के लिए कह रखा है। इस प्रकार पति के आश्वासन से चंद्रा देवी की शंका का समाधान हुआ और वे अपने गृह कार्यों में निमग्न हो गई। वह दिन समाप्त हुआ। रात आई। धनी लुहारिन चंद्रा देवी के पास ही सोई थी। धीरे धीरे उषा काल आया और चंद्रा देवी को प्रसव वेदना शुरू हुई। थोड़े ही समय में वे प्रसूत हुई और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। चंद्रा देवी की तत्कालोचित सभी व्यवस्थाएं करके धनी ने शिशु की ओर देखा तो वह जिस स्थान में था वहां दिखाई नहीं दिया। भयभीत हो उसने दीपक की बत्ती बढ़ाकर इधर उधर देखना शुरू किया तो दिखा कि बालक नाल समेत सरकते सरकते धान सिझाने के चूल्हे के पास जाकर पड़ा है और उसके शरीर में राख ही राख लिपट गई है। धनी ने जल्दी से बालक को उठा लिया। उसके शरीर पर से राख को पोंछकर देखा तो शिशु रूप में अत्यंत सुंदर और डील डॉल में 6 मास के बालक के समान बड़ा था। धनी को बड़ा अचरज हुआ। उसने पड़ोसी लाहा बाबू के घर की प्रसन्न आदि स्त्रियों को बुलाकर शिशु को उन्हें दिखाया और सब वृत्तांत बतलाया। इस प्रकार शांत और पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में खुदीराम की छोटी सी पर्णकुटी में इस अलौकिक महापुरुष का जन्म हुआ। इसके पश्चात खुदीराम ने ज्योतिषी से बालक की जन्म कुंडली बनवाई। तदनुसार शकाब्द 1757 दिनांक 17 फरवरी 1836 ईस्वी सन फाल्गुन शुक्ल द्वितीया बुधवार को आधी घड़ी रात रहते बालक का जन्म हुआ। उस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण था। बालक के जन्म लग्न में रवि, चंद्र और बुध ग्रह एक ही स्थान में विद्यमान थे तथा शुक्र, मंगल और शनि ग्रह उच्च स्थान में थे। उच्च ग्रहों पर गुरु की दृष्टि थी। जन्म कुंभ लग्न के प्रथम नवांश में हुआ। सूर्योदय से इष्टकाल 59 घटिका 28 पल था। इस जन्म लग्न का फल भृगु संहिता में इस प्रकार लिखा है। धर्मस्थानाधिपे तुंगे धर्मस्थे तुंगखेचरे गुरुणा दृष्टि संयोगे लग्नेशे धर्म संस्थिते केन्द्रस्थानगते सौम्ये गुरौ चैव तु कोणभे स्थिरलग्ने यदा जन्म संप्रदाय प्रभुर्हि सः धर्मविन्माननीयस्तु पुण्यकर्मरतः सदा देवमन्दिरवासी च बहुशिष्य समन्वितः महापुरुषसंज्ञोऽयं नारायणांश संभवः सर्वत्र जनपूज्यश्च भविष्यति न संशयः। इस लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति धर्मवेत्ता तथा सम्माननीय होगा और सदा पुण्य कर्मों में रत रहेगा।
वह अनेक शिष्यों से युक्त रहते हुए देव मंदिर में निवास करेगा। वह नवीन धर्म संप्रदाय का प्रवर्तन करेगा तथा नारायण के अंश से जन्मे महापुरुष के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध होकर सभी का पूज्य होगा। गया का स्वप्न इस तरह सत्य होते देख खुदीराम को बड़ा आनंद तथा आश्चर्य हुआ और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से पूर्ण हो गया। गया में गदाधर ने स्वप्न में कृपा की, उससे यह पुत्र हुआ, अतः खुदीराम ने बालक का नाम गदाधर रखा।